मॉर्निंग। फिज़िकल डोपिंग के अंदर हमने ब्लड डोपिंग देखी था, मतलब ब्लड डोपिंग हमने देख लिया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीन डोपिंग है। ठीक है, जीन डोपिंग से क्या मतलब है यहाँ पर, एक बार इसको देख लेते, रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, जीन डोपिंग इज़ द मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स और जीन्स टू एनहेंस द बॉडी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। देखो, जीन्स जो है वो क्या होता है, जीन्स हमारी बॉडी का वो मटेरियल है जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी करेक्टरिस्टिक्स आना है, ठीक है, हम कैसे होंगे, ये सारा डिपेंड करता है कि हमारा जीन्स कैसा है। बात समझ में आई? ठीक है, जो जीन जिस करेक्टर का होगा वही करेक्टर हमारा क्या होगा, एक्सप्रेस होगा। कहने का मतलब ये है। तो अगर हम जीन्स में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दें, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, जीन में मॉडिफिकेशन करके हमारे जीन्स, हमारा जो परफॉर्मेंस है उसको हम क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मॉडिफाइंग जीन्स इनेबल्स faster reaction and increase physical strength. Gene doping is based on the principle of gene therapy. Gene therapy is a technique in which we manipulate the genes of a particular person या organism. किसी भी organism के genes को हम क्या कर सकते हैं, manipulate, change कर सकते हैं। ठीक है, the process of gene doping is likely to be used to athletes in future in an attempt to enhance the function of normal healthy cells. अभी कुछ ऐसा जो है नहीं देखा गया है जीन डोपिंग का, और जीन डोपिंग जो है वो काफ़ी प्रीसियस, काफ़ी एक्सपेंसिव भी टेक्निक होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है बेसिक जो है बेसिक बोल सकते हैं, या फिर काफ़ी स्मॉल या माइनर जो है यहाँ पर टेक्निक्स का यूज़ हम करते हैं, जो कि काफ़ी माइक्रोस्कोपिक टेक्निक बोल सकते हैं इसको। जीन थेरेपी में भी प्ले अ वाइटल रोल इन द फ्यूचर इन द ग्रोथ ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रक्चर. It will speed up the repair of the injury of muscles, tendons and ligaments. ठीक है, स्पोर्ट पर्सन के अंदर मसल्स जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी मसल्स के अंदर, उतना ज़्यादा उसके अंदर क्या होगा, परफॉर्मेंस, उसका स्टेमिना अच्छा होगा। उसके जॉइंट्स जितना अच्छा होंगे उतना इसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। लिगामेंट्स, टेंडन्स वगैरह। ठीक है, टेंडन्स किसे बोलते हैं, जो बोन्स को मसल से जोड़ते हैं, उन कनेक्टिव टिश्यू को टेंडन्स बोलते हैं। लिगामेंट्स बोन्स को जोड़ने वाले को, जो कनेक्टिव टिश्यू, उनको हम लिगामेंट्स बोलते हैं। तो जितने ज़्यादा ये मजबूत होंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ उस पर्सन के अंदर होगी। नेक्स्ट है प्रोहिबिटेड सब्सटेंस एंड मेथड्स। फिजिकल था, यहाँ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस एंड मेथड की बात करते हैं हम। प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेज एंड मेथड्स आर दो सब्सटेंस एंड मेथड्स which are banned or prohibited from use in sport. WADA is responsible for maintaining and updating these substances and methods annually. There are some substances which are banned or prohibited only during the competition, whereas banning other depends on the method or techniques or administration, such as inhalation, taking tablets and injection. A substance or method is added to the list of prohibited substance and method if it enhances the sports performance or damages the health of athletes or violates the spirit of sports. In case of any athlete takes such substance from therapeutic use, he will have be applied to International Federation for exemption and it must be verified by physician. देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या बताई गई, इन केस ऑफ एनी एथलीट टेक्स सच सब्सटेंस फॉर थेरेप्यूटिक यूज़। अगर वो किसी उपचार के लिए, किसी ट्रीटमेंट के लिए इस तरह की ड्रग्स ले रहा है, तो उसको जो है इंटरनेशनल फेडरेशन से अनुमति लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, आप जो है कि इस चीज़ का यूज़ किस लिए, किस पर्पज़ से कर रहा है। ठीक है, in order to accept it, the following points must be true. The athlete would face vital health problem if he does not take
सच ड्रग और सब्सटेंस। अगर कोई एथलीट है और वो किसी दवाई पे डिपेंड है, इनमें से कोई दवाई पे डिपेंड है, तो उसको अलाउ किया जा सकता है कि भाई आप ये दवाई ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई एथलीट है, वो अस्थमेटिक पेशेंट है, उसको अस्थमा के अटैक आते हैं, तो अस्थमा की दवाई उसके लिए क्या होगी, ज़रूरी होगी, तो वहाँ पर उसको अलाउ कर सकते हैं कि आप ये दवाई रख सकते हैं। देयर इज़ नो अदर सुटेबल अल्टरनेटिव टू डेट ड्रग। ठीक है, और जैसे मान लो अस्थमा है और उस दवाई के अलावा उसकी कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन भी नहीं है, वही लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो वहाँ पर ये कंडीशन हो सकती है। देयर इज़ नो कंसिडरेबल परफॉर्मेंस इनहेंसिंग बेनिफिट, जहाँ से उस दवाई से आपका जो परफॉर्मेंस है वो कुछ उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, परफॉर्मेंस में कोई इनहेंसिंग नहीं हो रही है, बढ़ावा नहीं हो रहा है, तो फिर उस कंडीशन में जो है आपको जो है इंटरनेशनल फेडरेशन आपको अलाउ करता है कि आप जो है वो ड्रग्स ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सब्सटेंसेस प्रोहिबिटेड एट ऑल टाइम और इन एंड आउट ऑफ कंपटीशन। चाहे आप कंपटीशन खेल रहे हों चाहे नहीं खेल रहे हों, हर टाइम आपको कुछ सब्सटेंस जो है वो क्या होंगे, प्रोहिबिटेड होंगे, कि आपको ये रखना ही नहीं है। ठीक है, सब्सटेंस आपके पास होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, नॉट एट द टाइम ऑफ कंपटीशन। ठीक है, दूसरे टाइम भी कंपटीशन नहीं हो रहा है फिर भी आपके पास सब्सटेंस नहीं मिलने चाहिए। कौन कौन से सब्सटेंस हैं इनमें, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट हैं, डायरेटिक्स है और हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिक मॉड्यूलेटर है। ये सारे हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, एक बार इसको वापस से ओनली रीड आउट कर लेते हैं फटाफट से। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स सच एज डोस्टेनलोन, मेटानोलोन और ऑक्जेंड्रोलोन, टेट्राहाइड्रोगेस्ट्रिनोन, ठीक है, स्टेनोजोलोल etc are prohibited during in and out of competition. These are prohibited because they are enhance performance and have the serious side effect for the health. क्या है ये, मेरे को दिख नहीं रहा है, वर्ड कटा हुआ है मेरा। फॉर द एथलीट्स। पेप्टाइड हार्मोन्स सच एज इरिथ्रोपोइटिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, ह्यूमन gonadotropin हार्मोन और एड्रेनोकोर्टिकोटिनोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, आर बैंड बिकॉज दे इंक्रीज मसल्स ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ एंड द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स टू इम्प्रूव द ब्लड कैपेबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन. They are prohibited in and out of competition. Beta 2 agonists commonly prescribed for the treatment of asthma are prohibited in sport during in and out competition. Endurance athletes who dope themselves with beta 2 agonists do so in an attempt to enhance their respiratory efficiency. Diuretics such as dextran, diuretics, probenecid, etc. conceal the presence of prohibited substance in urine or other sample. They are prohibited because they help athletes in gaining an unfair competitive edge. They are also banned in and out of competition. मतलब वो सारी बातें जो हम पढ़ चुके हैं वही इन चीज़ों के बारे में बोल रहा है, हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ चुके थे हम. ठीक है, these substances are prohibited because they interfere with the function of estrogen and female hormones are often used to treatment of cancer. ठीक है, जिनमें है टेम्फोक्सिफेन और क्लोमिफेरन एंड आर एग्जाम्पल ऑफ दीज हार्मोन्स. तो ये ऐसे सब्सटेंस ड्रग्स हैं जो आपको कॉम्पिटिशन के, चाहे खेल रहे हो या नहीं खेल रहे हो, उस टाइम दोनों ही टाइम पर आपके पास मिलने ही नहीं चाहिए. मेथड्स प्रोहिबिटेड ऑल टाइम्स और इन आउट ऑफ कंपटीशन. कौन कौन से मेथड्स हैं जो नहीं होना चाहिए? ब्लड डोपिंग है, जीन डोपिंग है, केमिकल फिजिकल मैनिपुलेशन है. ब्लड डोपिंग, जीन डोपिंग अच्छी तरह से पढ़ के आ चुके हैं, पढ़ाने की जरूरत नहीं है. केमिकल फिजिकल मैनिपुलेशन क्या है? टू टेम्पर वन अटैम्प्ट टू टेम्पर विद वैलिडिटी ऑफ सैंपल कलेक्शन ड्यूरिंग द
control is also prohibited in all times or to tamper or attempt to tamper with validity of sample collected during doping control. अगर आपको सैंपल देने हैं, आप जो है आप पे आपको जो है सैंपल देने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, डाउट है कि आप ड्रग्स लेते हैं तो आपको सैंपल के लिए बोला जा रहा है और आप उस कंडीशन में आप उसको क्या कर रहे हो, टेम्परिंग कर रहे हो, आप जो है आप सैंपल देने में आनाकानी कर रहे हो, आप सैंपल नहीं दे पा रहे हो, ठीक है. कलेक्टेड ड्यूरिंग द डोपिंग कंट्रोल इज आल्सो प्रोहिबिटेड ऑल टाइम, ठीक है, चाहे कॉम्पिटिशन खेल रहे हो चाहे नहीं खेल रहे हो. सब्सटेंसेस प्रोहिबिटेड इन कंपटीशन. कंपटीशन के अंदर कौन कौन से सब्सटेंस जो है प्रोहिबिटेड है. बाहर आप चल सकता है, बाहर आफ्टर कंपटीशन चल सकता है, लेकिन कंपटीशन के टाइम कौन सा सब्सटेंस बैन है. भाई एक तो था कि कंपटीशन के टाइम कौन कौन से सब्सटेंस बैन है, कंपटीशन खेल रहे हो या नहीं खेल रहे हो, दोनों ही कंडीशन में, ठीक है, कभी भी ऑल टाइम जो बैन है वो तो हम पढ़ लिया. और दूसरा दे रखा है कि ओनली कंपटीशन खेल रहे हो जब बैन कौन कौन से होते हैं उनकी हम बात करते हैं. स्टिमुलेंट्स सच एज एम्फेथमाइन और एफेड्रा कोकेन आर प्रोहिबिटेड इन कंपटीशन. कंपटीशन के टाइम आप नहीं ले सकते, आफ्टर कंपटीशन यू टेक. Caffeine is a non-prohibited stimulant, but it also included in the monitoring program. The stimulants improve the performance in sports by stimulating the mind and body artificially. That is why these are prohibited in competition. Competition के टाइम नहीं ले सकते, आफ्टर आप ले सकते हैं स्टिमुलेंट्स को. नार्कोटिक्स. सम नार्कोटिक्स सच एज फेंटेनाइल, मॉर्फिन या ऑक्सीकोडोन आर प्रोहिबिटेड इन कंपटीशन. ये नहीं ले सकते आप. कैनाबिनोइड्स नहीं ले सकते आप, जैसे मेरिजुआना, शीश, भांग वगैरह नहीं ले सकते. और ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं ले सकते आप ड्यूरिंग द कंपटीशन, जो पेन को रिलीव करने का काम करता है. अच्छा, इसके बाद है नेक्स्ट सब्सटेंस प्रोहिबिटेड इन पर्टिकुलर स्पोर्ट. कुछ स्पोर्ट ऐसे हैं जिनके अंदर आपको अलाउ नहीं है, कि कुछ सब्सटेंस अलाउ ही नहीं है कि इस स्पोर्ट के अंदर आप इसको ले सकते हैं. एल्कोहल. Ethanol is prohibited in competition only in certain sports such as archery and karate. ठीक है, आर्चरी और कराटे के अंदर इनको एल्कोहल अलाउ नहीं है. बीटा ब्लॉकर्स आर प्रोहिबिटेड इन competition only the certain sports such as archery, shooting and golf. बीटा ब्लॉकर्स का काम क्या होता है, ये हमारे हार्ट बीट को स्लो करता है, ब्रेन को शांत करता है, रिलैक्सेशन देता है, ठीक है. तो उस कंडीशन में जो है ये, तो इस कीप द हार्ट रेट लो एंड रिड्यूस ट्रिम्बलिंग ऑफ हैंड्स. ठीक है, देखो ये तीनों शूटिंग है या गोल्फ है या आर्चरी है, इनके अंदर हमारे हाथ नहीं कांपने चाहिए, ठीक है. आप अगर शूटिंग कर रहे हो, आप थोड़ा सा भी अगर हाथ जो है ट्रिम्बल करता है, धूजता है, तो उस कंडीशन में आप शूटिंग नहीं कर पाओगे. तो एक्चुअली में ये जो ड्रग्स है, बीटा ब्लॉकर्स है, वो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं हाथों की. ट्रिम्बलिंग ऑफ हैंड को क्या करता है, रिड्यूस करता है, और हार्ट रेट को क्या करता है, स्लो करता है, रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाता है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, एथलीट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे. ठीक है, ये सारे टॉपिक्स देखो. यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि उन सब्सटेंस के नाम लिखो जो ऑल टाइम बैन है, उस सब्सटेंस के नाम लिखो जो शूटिंग और गोल्फ के अंदर बैन है. ठीक है, जैसे अभी पढ़ के आए कौन सा है, बीटा ब्लॉकर्स बैन है. या उन सब्सटेंस के नाम लिखो जो ओनली कॉम्पिटिशन के टाइम बैन है, स्टिमुलेंट्स है, एल्कोहल, नार्कोटिक्स, कैनाबिनॉइड्स. ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, तो ये था हमारा इसके अंदर जो सब्सटेंस है, कौन से टाइम किस टाइम जो है कौन सा सब्सटेंस जो है बैन होता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे एथलीट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी की. एथलीट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, या उसको किस तरह से अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए, कौन से रूल्स जो है उसको फॉलो करने चाहिए. ओके, थैंक यू.